लास्ट सेशन के अंदर कुछ CSS की हमने बेसिक प्रॉपर्टी को देखना स्टार्ट किया था, उसी चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं अपने उसी फोल्डर पे जिस पे हमारी वेबसाइट मौजूद है यानी पेजेस मौजूद हैं index.html पर आ रहा हूँ और ये फर्दर चीज़ें हैं जो कि हम लास्ट टाइम तक डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ हमने CSS में कमेंट करने का तरीका भी देखा था, मल्टी लाइन कमेंट्स, जो कि एक ही तरीके से नॉर्मली वहाँ पर होता है जी। सो आगे प्रोसीड करते हैं। बेहतर तरीका तो ये होगा कि हम बाकी फर्दर ऑप्शंस के लिए एक सेपरेट फाइल ले लेते हैं। तो मैं अपने वेबसाइट यानी माई वेबसाइट फोल्डर पे आता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, और इस फाइल को हम नाम देते हैं वर्किंग विद css.html विच मीन HTML का कंटेंट पहले और उसके बिहाफ पर जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने डबल क्लिक किया इस पर, तो ये फाइल ओपन हो चुकी है। देन मैं बॉडी के टैग पर आता हूँ और सबसे पहले हम P के टैग को समझते हैं और फर्दर चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इस पर। तो सबसे पहले दिस इज माई डमी पैरा विथ डमी टैग्स। ओके, नाउ इंटरनल CSS इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ स्टाइल के टैग को। तो स्टाइल का टैग ओपन किया, स्टाइल का टैग मैंने क्लोज किया। और लास्ट टाइम हमने जो बेसिक चीज़ें देखी थी कि हम P पर बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल और इसी तरह बॉर्डर कलर और उसकी विड्थ, ठीक है। तो इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने P लिखा, P के बाद बॉडी बनाई, बॉडी ओपन क्लोज किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर। तो जब आप बॉर्डर पे आओगे तो बॉर्डर पे तीन चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आप उसकी विड्थ बताओगे, ठीक है, यानी 5 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद किस फॉर्मेट का बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड, थिक, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करके देखा था। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा सॉलिड और उसके बाद मैंने कलर लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल S करूँगा और उसके बाद मैं इसका प्रीव्यू चेक करूँगा। क्रोम पर चलता हूँ और तो फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ठीक है, तो आप साथ ही साथ कलर भी देख रहे हैं, इसके बॉर्डर का ग्रीन है और 5 पिक्सल इसकी विड्थ है, यानी जो उसकी मोटाई है बॉर्डर की वो 5 पिक्सल विड्थ के साथ है और ये सॉलिड भी है, ठीक है। इसी तरह मैं इसी P को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और इस P से इसे रिप्लेस कर देता हूँ H1 से, ठीक है। ऑल्दो आप कोई भी टैग बना सकते हैं और यही सेम प्रॉपर्टी यानी जो मैंने P पर अप्लाई की है वो मैं H पे भी चाहता हूँ। तो इसके लिए दोबारा मुझे लिखने की ज़रूरत होगी कि बॉडी बनाना। तो बेहतर अप्रोच ये है कि आप P के बाद कॉमा प्रेस करें और यहाँ लिख दें H1 जो कि टैग का नाम है। कंट्रोल S प्रेस करेंगे और वेब ब्राउज़र पे दोबारा आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो वही प्रॉपर्टी जो आपने अपने P के एट्रीब्यूट पर यानी P के टैग पर एज अ प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वो उस टैग में भी हो गया जो कॉमा डालने के बाद मैंने आगे लिखा है। तो जितने टैग ऐसे हैं जिस पे आप सेम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो आप एक टैग के बाद कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद फर्दर तमाम एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ डिफरेंट स्टाइल हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ से H1 को रहने देता हूँ और P का टैग ओपन करता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, मैंने एक दफ़ा पेस्ट किया, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा, और देन इसी प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। लेकिन यहाँ से अब मैं इस P को हटा दूंगा, I mean H1 को हटा दूंगा और यहाँ पर हम ID असाइन करते हैं। एज वी नो अबाउट दैट ID का मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी टैग को यूनिक आइडेंटिटी देना, क्योंकि ये तमाम टैग का नाम क्या है, P है, इसका नाम भी, इसका नाम भी और इसका नाम भी। तो हम यूनिक कैसे बनाएं किसी टैग को, तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर ID असाइन की और इसका नाम है AA। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ID को कॉल करने के लिए आप हैश का साइन लिखते हैं, उसके बाद ID का जो नाम रखा, मैंने AA रखा है तो लिहाजा मैंने वो रख दिया। यहाँ पर 5 पिक्सल लिखा है, मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल और यहाँ पर आएंगे सॉलिड को डिलीट करता हूँ। कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस स्पेस, इससे इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस ओपन हो जाएगा, यानी कि जो रिकमेंडेशन होती है मशीन की तरफ से कि आप इनमें से कोई यूज़ तो नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ मैं डैश्ड यूज़ करना चाहता हूँ और कलर चाहता हूँ। हैश शिफ्ट के साथ हैश प्रेस किया मैंने और उसके बाद मैंने कोई सा भी कलर ले लिया, कंट्रोल एस प्रेस किया। जिस जगह पर मैंने आईडी कॉल की है सिर्फ उस पर ये अफेक्टेड है, बाकी पी तो वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कॉल किया हुआ है, पी। तो जितने पी के टैग हैं जिसमें आईडी मौजूद नहीं है वो उसके टैग्स क्या हो जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, लेकिन जिसमें आईडी मौजूद है वो इस फीचर के मुताबिक हो जाएगा। तो लेट मी चेक, ब्राउज़र पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हो जिस पी पर आईडी AA मौजूद है उसका कलर डैश के साथ 10 पिक्सल पे, और जो कलर मैंने लिया था हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट पे वो आ रहा है, और बाकी वैसे ही पी काम कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने एक पी के टैग को यहाँ पर कॉल किया हुआ है, तो जिस जिस टैग का नाम पी होगा उस पे ये तमाम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मजीद आगे चीज़ें देखते हैं। तो ये करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और कुछ BR का टैग यूज़ करता हूँ ताकि जो फर्दर मैं एट्रीब्यूट अप्लाई करूँ वो प्रॉपर्ली मुझे दिखने में आए। लिहाजा मैंने कॉपी किया BR के टैग को, मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया। देन फाइनली मैं एक और P का टैग बनाता हूँ और इस P के अंदर लिखता हूँ वेलकम टू मार्जिन ऑप्शन इन CSS। तो इस P के अंदर हम मार्जिन को समझेंगे कि मार्जिन क्या होता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको एक आईडी असाइन करता हूँ सिर्फ फॉर यूनिक आइडेंटिटी। तो मैंने लिखा आईडी इक्वल टू MAR। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेटिक नेम हो और मीनिंगफुल नाम हो। मैंने यहाँ पर MAR लिखा है फॉर मार्जिन इन शॉर्ट। तो हैश के साथ MAR कॉल करूँगा और उसके बाद मैंने ओपन ब्रैकेट करे। सबसे पहले तो मैं बॉर्डर यूज़ करता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए, किसी चीज़ के अंदर भी मार्जिन अप्लाई किस तरह से हो रहा है वो सारी चीज़ें हो जाए ना। इसके बाद हम मार्जिन की तरफ चलेंगे। तो मैंने कहा 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, इसके बाद ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जो अभी तक यहाँ पर हमने किया हुआ था। सही है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ मार्जिन कॉलन और इसको कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल S, वेब ब्राउज़र पर आता हूँ। वाज़ेह रहे कि ये PBR के बाद है, यानी मल्टीपल लाइन का गैप होगा उसके बाद। तो वेब ब्राउज़र पर वापस आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैक्सिमाइज करता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या, अगर आप बगौर देखें तो मार्जिन से मुराद ये होता है कि जिस जगह पर आपका टैग मौजूद है उसके अराउंड से क्या मुराद है, चारों तरफ, यानी अपर, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड बॉटम, इन चारों डायमेंशन पर 50 पिक्सल का गैप आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने BR का टैग लगाया है, वो यहां तक है। ठीक है, जहां पर मेरा कर्सर मौजूद है, अज्यूम करते हैं यहां तक मौजूद है, तो यहां से लेकर यहां तक 50 पिक्सल, इस जगह से लेकर इस जगह तक 50 पिक्सल, इधर से इधर तक 50, और नीचे भी जो टैग आप लिखोगे वो 50 पिक्सल के बाद ही काउंट होगा। कैसे, चेक करते हैं। तो इसी P के टैग को कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं और साथ ही साथ इसकी आईडी चेंज कर देता हूं। जानते हैं मैंने आईडी क्यों चेंज की है, क्योंकि अगर मैं P रखूंगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं MAR रखूंगा तो दोबारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लिहाजा मैंने इसे सिर्फ समझाने के लिए MA में कन्वर्ट कर दिया ताकि इसमें कोई भी फीचर अप्लाई ना हो। कंट्रोल S करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं पेज को, और अब आप देख रहे हो कि जो नीचे टैग आया, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी के साथ तो आया, ऑल्दो अभी हम देखते हैं कि उसमें ये प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई हुई है, लेकिन आप गैप देखें ऊपर वाले टैग से नीचे वाले का 50 पिक्सल का। क्यों? क्योंकि मार्जिन आउटर एरिया पर गैप क्रिएट करता है जो आप बता रहे होते हो। अब मैं इसे देख लेता हूँ ज़रा कि ये प्रॉपर्टी इसमें क्यों अप्लाई हो रही है। P पर तो ज़रूर हो जाएगी क्योंकि P के बाद MA को काउंट करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं H4 हेडिंग में कन्वर्ट। ठीक है, कंट्रोल S प्रेस करता हूँ, वेब ब्राउज़र पर आता हूँ। ठीक है, ये टैग अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप गैप देख रहे हो, ऊपर से भी 50, इधर से भी 50, लेफ्ट से भी और राइट से भी। क्लियर? नाउ अब क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं मार्जिन की हर डायमेंशन की वैल्यू डिफरेंट रखूं? बिल्कुल, ऐसा भी मुमकिन है। जब आप 1 लिखते हैं तो बाकी तमाम डिफॉल्ट तौर पर खुद ही सेट हो जाते हैं। तो इसे हम रीड किस तरह से करते हैं? जिस तरह क्लाउड राउंड गोल घूमती है, ठीक है, क्लॉकवाइज,
तो इसी तरह क्लॉकवाइज ये भी चीज़ राउंड होती है, यानी सबसे पहले हम टॉप की बात करते हैं, फिर राइट की, फिर बॉटम की और फिर लेफ्ट की। तो लिहाजा अभी जो मैंने वैल्यू लिखी है ये टॉप की है, लेकिन जब आप सिर्फ एक ही वैल्यू बताते हो तो ये चारों तरफ काउंट हो जाता है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, हम हर डायमेंशन की मल्टीपल वैल्यू बताने लगा हूँ। तो टॉप की वैल्यू मैंने 50 बताई है, स्पेस 100 पिक्सल, तो ये किसकी हो गई, राइट की। अब बॉटम की बताने लगा हूँ, तो मैंने बॉटम की बताई 40 पिक्सल। एंड फाइनली अब मैं बताने लगा हूँ लेफ्ट की, ठीक है, लेफ्ट फाइनल वैल्यू, ठीक है। टर्मिनेट किया, कंट्रोल एस किया, यहां पर आया, ये प्रीवियस रिजल्ट है, रिफ्रेश करने लगा हूं। अब आप देख रहे हो डिफरेंस आ गया, ठीक है, ये गैप कम हो गया, इधर से गैप ज्यादा हो गया, इधर से गैप कम हो गया, यहां से भी ज्यादा हो गया। तो जो वैल्यूज आप खुद असाइन करेंगे वो भी चेंजेस हो सकती हैं चारों डायमेंशन से, या फिर आप खुद बताओ वो भी। और अगर आप मार्जिन के अंदर एक चीज डिफॉल्ट रखते हो तो सारी चीजें खुद ब खुद 25 पिक्सल्स पे चली जाती हैं। क्लियर? तो ये बेसिक डेफिनेशन थी मार्जिन की, जो आउटर एरिया के लिए काउंट होता है। आप चाहें तो आउटर एरिया को डिफरेंट स्पेस के साथ भी रीड करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ करवाया। और आप जब सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू टॉप की तो होगी, लेकिन बाकी वैल्यू खुद ब खुद किस में एडजस्ट हो जाएगी, 25 पिक्सल पे, जो कि डिफॉल्ट साइज होता है मार्जिन का। ना इसी तरह आप चाहो तो मैं इसे दोबारा 50 पिक्सल करता हूं और कॉपी इस टैग को, नीचे जो मैंने H4 का टैग लिखा था वो मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा इसे स्पेस किया और इसे मैंने किया MA, कॉपी किया इस एट्रीब्यूट को, नीचे पेस्ट किया और MR की जगह क्या कर दिया MA। क्यों? क्योंकि इसके लिए कर रहा हूं। और यहां पर मैं दो वैल्यू बताने लगा हूं, 50 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। अब क्या होगा, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट की वैल्यू क्या बन जाएगी, खुद ब खुद 25। जब आप कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो तो डिफॉल्ट साइज उसका क्या है, 25 पिक्सल का। लिहाजा अब हम डिफरेंस देखते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करता हूं, क्लियर है? तो ये दोनों साइज तुमने बताया, ये खुद ब खुद इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, लेकिन ऊपर वाले में तुमने ये साइज भी डिफाइन किया था, सही है। अगर आप अपने कोड पर देखें तो यहां पर आपने तीनों वैल्यू डिफाइन की हुई थी पहले, अब वो खुद ब खुद इन दोनों के रिस्पेक्ट से चला गया, यानी 25 यहां पर दोनों चीजें चली, लेकिन यहां पर तुमने खुद दो वैल्यूज बता दी हैं, तो बाकी वैल्यू खुद ब खुद डिफॉल्ट पर एडजस्ट हो गई। इज इट क्लियर? ठीक है। अब बारी आती है इनर पार्ट की, यानी अभी तक तो आपने ये देखा कि ये बॉर्डर है और बॉर्डर के आउटर एरिया पे टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट स्पेस क्रिएट हो रहा है, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि जिस बॉर्डर के अंदर हो आप वहां पर स्पेस को क्रिएट करें, इनर साइड पर। इस चीज को हम पैडिंग कहते हैं। तो लेट्स प्ले विथ पैडिंग। तो इसी मार्जिन के अंदर जिसकी आईडी MAR है, इस पे आता हूं मैं और यहां लिखता हूं PADDING, पैडिंग। और अभी मैंने इसको साइज दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है। बिल्कुल इसकी रीडिंग की भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लाउड जो है हमारी राउंड करती है, यानी सबसे पहले टॉप, फिर राइट, बॉटम और फिर फाइनली लेफ्ट। कंट्रोल एस प्रेस करके वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं। अब आप देख रहे हो कि जो एरिया हमारा पहले आउटर एरिया क्रिएट करता था, अब वो क्या कर रहा है, इनर साइड कर रहा है। और रही बात जो अभी स्पेस है लेफ्ट और साइड पे, वो किसकी वजह से, मार्जिन की वजह से, क्योंकि कोड से मैंने मार्जिन को अभी मूव नहीं किया है, मार्जिन अपनी जगह मौजूद है। तो मार्जिन अपना वर्क कर रहा है, पैडिंग अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं इस थोड़ी देर के लिए मार्जिन यहां से हटा देता हूं, फिर कंट्रोल एस प्रेस करता हूं, यहां पर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं। अब आप देख रहे हो मार्जिन खुद ब खुद क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मार्जिन का काम क्या था, आउटर एरिया पे स्पेस क्रिएट करना आसान लफ्जों में, और पैडिंग का काम है इनर साइड पर स्पेस को क्रिएट करना। नाउ मैं प्रोग्राम पे वापस चलता हूं, कंट्रोल Z करता हूं, मार्जिन भी अपनी जगह मौजूद है। अब मैं हर पिक्सल यानी हर डायमेंशन की डिफरेंट वैल्यू बता रहा हूं। मैंने टॉप की ये बताई, राइट, बॉटम एंड फाइनली लेफ्ट। कंट्रोल एस प्रेस करता हूं, वेब ब्राउजर पे वापस आता हूं, पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब आप देख रहे हो चारों डायमेंशन की डिफरेंट वैल्यू से आप स्पेस भी डिफरेंट देख रहे हो, ठीक है। ये स्पेस टॉप, फिर लेफ्ट, बॉटम एंड लेफ्ट, ये राइट है और उसके बाद ये लेफ्ट पे चला गया। जब आप सिर्फ एक वैल्यू दोगे, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आता हूं
और सिर्फ एक वैल्यू देता हूँ और इसको सिर्फ कहता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एरिया 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10। लेकिन ये पूरा बॉर्डर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये पी का टैग है। ठीक है ना, पी का टैग आपको पता है वो पूरे एक लाइन को ड्रॉ कर रहा होता है, तो उस रिस्पेक्ट से हम ये रहते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को भी एडजस्ट करना चाहते हो चारों डायमेंशन से, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी मार्जिन पे और पैडिंग पे क्या होती है उस चीज को हम देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा से पैडिंग, और आपको चारों वैल्यूज बतानी पड़ेगी सेम। फॉर एग्जांपल मैं 100 पिक्सल यहाँ पे भी बताता हूँ, 100 पिक्सल यहाँ पे भी बताता हूँ, 100 पिक्सल यहाँ पे भी और 100 पिक्सल यहाँ पे भी। इसके बाद इसे मैं मूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वेब ब्राउजर पे वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हो इक्वली डायमेंशन यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। लेकिन ये स्पेस ज़्यादा आपको पैडिंग या मार्जिन की वजह से नहीं, बल्कि जो इसका पूरा एरिया है उसकी वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपने टॉप पर देखा, जब मैंने टेक्स्ट इतना सा लिखा, लेकिन बॉर्डर कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा एक सेपरेट लाइन टैग है जो कि HTML की शुरू की क्लासेस में हमने देखा था, इसकी वजह से आ रहा है। इज इट क्लियर? तो तीन चीजें अभी हमने यहाँ पर देखा इस सेशन के अंदर। सबसे पहले ये देखा कि बॉर्डर किस तरह से तीन डिफरेंट वे की चीज को कंबाइन कर सकते हैं। यानी ये बॉर्डर विड्थ है, ठीक है, पैरा ना लगाएं तो आप किसी दूसरे टैग को यूज कर लें, H1 को यूज कर लें, H2 को कर लें। ठीक है, जितने टैग्स हमने पढ़े आप टेबल के टैग के अंदर लगा लें, जहां भी जो एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। लेकिन पैरा से समझाना वो और भी आसान था, जिसमें हमने प्रॉपर एग्जांपल्स देखी यहाँ पर कि किस तरह से पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नाउ उसके बाद फिर यानी सबसे पहले हमने बॉर्डर को देखा था, तो बॉर्डर पे भी आप 3 डिफरेंट स्टाइल लगा सकते हैं। ठीक है ना, बॉर्डर लेफ्ट, ठीक है, बॉर्डर राइट, ये भी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। बॉर्डर का कलर यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक अलग टैग है। लेकिन मैंने क्या किया, इन तीनों चीज को मर्ज किया है बॉर्डर के अंदर। जो 5 पिक्सल लिखा है इसका मतलब है इसकी विड्थ, फिर मैंने उसका स्टाइल बताया और फाइनली उसका कलर बताया। ठीक है, तो ये बॉर्डर स्टाइल है, ये बॉर्डर विड्थ है और ये बॉर्डर कलर। तो ये तीनों चीजें एक साथ इजीएस्ट और शॉर्ट वे में मर्ज होकर यहाँ पर आपको अवेलेबल होती हैं। तो आप बार बार मल्टीपल टैग को यूज नहीं करते, एक में काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मार्जिन किस तरह से काम करता है, और डिफॉल्ट साइज इसका 25 होता है जब आप फर्दर डायमेंशन नहीं बताते हैं। यही तरीका हमारे पैडिंग के लिए है। इसको रीड करने का तरीका क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉक जिस तरह से टॉप होता है पहले, फिर राइट, फिर बॉटम एंड फाइनली लेफ्ट।